दोस्तों अभी कुछ दिनों से मेरे एक सब्सक्राइबर का रोज एक कमेंट आ रहा था कि सर द ऑर्डिनरी के ग्लाइकोलिक एसिड सॉल्यूशन जो कि 7% कंसंट्रेशन के साथ में आता है उसका रिव्यू कर दीजिए और मैं उस प्रोडक्ट को लेना चाहता हूं। आप बताइए अच्छा है तो मैं ले लूंगा, नहीं है तो आप बता दीजिए मैं नहीं लूंगा। तो सबसे पहले इतना ट्रस्ट करने के लिए आपका धन्यवाद। एंड जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, मैं आपके कमेंट सारे पढ़ता हूँ एंड जो भी व्यक्ति मुझसे रिक्वेस्ट करता है कि इसके ऊपर वीडियो बनाइए, मैं डेफिनेटली बनाता हूँ। हो सकता है उसको बनाने के लिए टाइम लग जाए लेकिन मैं डेफिनेटली बनाऊंगा। सो कमेंट्स करते रहिएगा। इस वीडियो के नीचे अभी कभी कमेंट करो कि आप कौन से सिटी से मुझे भी देख रहे हो। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं द ऑर्डिनरी के ग्लाइकोलिक एसिड 7% टोनिंग सॉल्यूशन का। दोस्तों ये एक टोनर है जिसकी क्वांटिटी आती है 240 ml। प्राइसिंग की बात करें तो 1400 रुपए का ये मिलता है। वैसे तो ये यूएसए का ब्रांड है लेकिन इंडिया में काफी ज्यादा पॉपुलर है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहला जो उसका काम है ये एक्सफोलिएशन एंड रेडियंस देना है आपकी स्किन को। बिफोर एंड आफ्टर का अगर आप रिजल्ट देखेंगे सिर्फ 6 हफ्तों में जो पिगमेंटेशन है उसमें काफी हद तक इसमें चेंज आया है। अब ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है या नहीं है, सेफ है या नहीं है, वो तो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो चीजें ये करता है और जो चीजें ब्रांड क्लेम कर रहा है इसके बारे में, उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए सबसे पहले ब्रांड जो क्लेम कर रहा है वो कह रहा है कि आपकी स्किन के टेक्सचर को स्मूदन आउट करता है। स्किन टेक्सचर स्मूथ है नहीं कैसे पता चलेगा? अपना हाथ लीजिए, स्किन के ऊपर इस तरह से घुमाइए, फोरहेड के ऊपर इस तरह से घुमाइए। इस तरह से हाथ घुमाने पर आपको लग रहा है कि मेरी स्किन एकदम स्मूथ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एक्ने पिंपल के निशान नहीं है, कोई गड्ढे नहीं है और ऐसी खुरदरी सी फील नहीं हो रही है स्किन पिंपल्स की वजह से, एक्ने की वजह से। तो इसका मतलब है कि आपका जो टेक्सचर है वो स्मूथ है। लेकिन अगर आपको हाथ लगाने पे स्किन बड़ी सी रफ सी नजर आ रही है, आपको पिंपल्स नजर आ रहे हैं, तो स्किन टेक्सचर में प्रॉब्लम है। ये इंप्रूव करता है साइंस ऑफ कंजेशन को, इंस्टेंटली बूस्ट करता है स्किन रेडियंस को। इसके अंदर आपको कुछ मल्टीपेप्टाइड्स भी देखने को मिलते हैं, साथ साथ इसके अंदर आपको हाइलुरोनिक एसिड भी देखने को मिलता है। हाइलुरोनिक एसिड का काम है स्किन को हाइड्रेट करना। इसके अंदर मल्टीपेप्टाइड में मेट्रेक्सिल, सिंथेस 6 एंड 3000 देखने को मिलता है जो कि रिंकल्स के अपीयरेंस को रिड्यूस करता है। इसके अंदर आपको आरजी रिलॉक्स देखने को मिलता है जो कि आपके मसल्स को रिलैक्स करता है जिससे कि फाइन लाइंस के जो अपीयरेंस है उसे रिड्यूस किया जा सके। ये दोनों ही दोस्तों एक तरह के मल्टीपेप्टाइड्स हैं और हाइलुरोनिक एसिड के बारे में तो आप जानते होंगे, आपने कई बार इसके बारे में सुना ही होगा। देखिए दोस्तों इस टोनर का काम है एक्सफोलिएट करना, स्किन को स्मूदन आउट करना। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर आपको ग्लाइकोलिक एसिड 7% कंसंट्रेशन में देखने को मिलता है। ग्लाइकोलिक एसिड दोस्तों एक तरह का AHA है जिसे हम अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड कहते हैं। इसका काम है स्किन को एक्सफोलिएट करना और एक तरह का एसिड है, तो इसके साथ में एक अच्छे क्वालिटी का मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। अदरवाइज ये आपको माइल्ड केमिकल बर्न्स दे सकता है और अगर ज्यादा कंसंट्रेशन में से यूज किया जाए तो स्किन को जला भी सकता है। ये उस तरह का एसिड नहीं है जिसका हम फिल्मों में देखते हैं कि भाई किसी ने कोई चीज डाली और वो जल गया। एसिड कितना ज्यादा पावरफुल होगा ये उसके अंदर मौजूद सल्फर कंटेंट पे डिपेंड करता है, साथ साथ उसके पीएच पे भी डिपेंड करता है। तो इसका जो पीएच है दोस्तों आपके स्किन के आसपास होता है। और आपको मजे की बात बताऊं कि इसको गन्ने से निकाला जाता है। ठीक है, गन्ना आप खाते हैं तो गन्ने से इससे ड्राइव किया जाता है ग्लाइकोलिक एसिड को एंड फिर उसको क्रीम फॉर्म में, टोनर के फॉर्म में इस तरीके से कंसंट्रेशन के हिसाब से बना दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ बहुत खतरनाक वाला एसिड नहीं है। इसके अंदर आपको एक और चीज देखने को मिलती है जो कि है टेस्मेनियन पेपरबेरी डेरिवेटिव। ये एक सोर्स ऑफ एंथोसाइंस है कि एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है जो कि आपकी स्किन के लिए अच्छा रहेगा। देखिए दोस्तों ये सब चीजें हैं जो कि मैंने आपको बताई अब तक। ये तो ब्रांड बोल रहा है अपने प्रोडक्ट के बारे में, मेरा पर्सनल ओपिनियन और मेरा ऑनेस्ट रिव्यू आप इसके बारे में सुन लीजिए। देखिए 7% ग्लाइकोलिक एसिड वो भी एक्टिव फॉर्म में आपकी स्किन के लिए लाइट नहीं होता। ये वही व्यक्ति यूज कर सकता है जो कि इस तरह के एसिड बेस्ड सीरम्स यूज कर रहा है, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड हो गया, ग्लाइकोलिक एसिड होगा, सैलिसिलिक एसिड हो गया, ग्लाइकोलिक एसिड हो गया। यानी कि ये एक्सपीरियंस्ड यूजर्स के लिए ही है। अगर आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जिसने अभी स्किन केयर करना स्टार्ट ही किया है, स्किन ऑलरेडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और आपने इस तरह के प्रोडक्ट्स अगर लगाना स्टार्ट कर दिया तो ये मान लीजिए आपकी स्किन की बैंड भी बजा सकते हैं और आपकी स्किन को फोटो सेंसिटिव भी बना सकते हैं। फोटो सेंसिटिव स्किन का मतलब होता है कि धूप में जैसे ही आप जाओगे तो आपकी स्किन रेड पड़ती है, उसके ऊपर इरिटेशन आपको फील होती है और उसके अंदर आपको जलन फील होती है। इसे हम बोलते हैं स्किन का फोटो सेंसिटिव होना। धूप बर्दाश्त नहीं कर पाती है स्किन। ऐसा क्यों होता है? जब भी आप इस तरह के एसिड बेस्ड प्रोडक्ट यूज करते हैं जो कि हायर कंसंट्रेशन में है तो ये आपके स्किन के ऊपर वाले लेयर को दोस्तों हटाता है, एक्सफोलिएट करता है एंड ये स्किन को इरिटेट भी करता है, जिसकी वजह से स्किन अंदर से ड्राई होना स्टार्ट हो जाती है। ड्राई स्किन हमेशा इरिटेट होती है। अगर आप एक अच्छा सेरामाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज कर रहे हैं तो आप इसके ड्राइनेस को काउंटर बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छा SPF यूज कर रहे हैं, शॉर्ट सनस्क्रीन अगर आप यूज कर रहे हैं, सन की जो हार्मफुल रेज है उससे भी अपने स्किन को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। अगर आप ये दोनों ही चीजें नहीं यूज करते अपने स्किन के रूटीन में और सीधा इसको यूज कर रहे हो विदाउट एनी प्रॉपर नॉलेज एंड गाइडेंस तो ये आपकी स्किन को खराब ही करेगा। और 7% ग्लाइकोलिक एसिड का कंसंट्रेशन काफी ज्यादा होता है तो मेरे हिसाब से आपको डेफिनेटली इसको नहीं यूज करना चाहिए। तो जितने भी मेरे भाई बहन है इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, प्लीज इस प्रोडक्ट से दूर रहिएगा। 7% हायर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा आपकी स्किन के लिए। वही व्यक्ति यूज करे जो कि एक एक्सपीरियंस यूजर है, जो कि 3-4 साल से तरह तरह के सीरम्स यूज करता रहता है अपने स्किन के ऊपर। मेरे को जहां तक पता है मेरी आधे से ज्यादा जनता अभी
न्यू लोग हैं जो कि अभी यही समझ रहे हैं कि कौन सा फेस वॉश हमारे एक्नेस को हटाने के लिए अच्छा रहेगा, कौन सा सनस्क्रीन हमारे लिए अच्छा रहेगा, कौन सा मॉइस्चर अच्छा रहेगा, तो ऐसे लोगों के लिए प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है। और किसी से मोटिवेट होकर अगर तुम इसको खरीद भी लोगे तो तुम अपनी स्किन की बैंड ही बजाओगे। बैंड बजाने का मतलब क्या है? स्किन का फोटोसेंसिटिव होना, रेडनेस आना, हो सकता है केमिकल माइल्ड केमिकल बर्न्स हो जाए, हो सकता है पिगमेंटेशन फॉर्म हो जाए, बिकॉज बहुत ज्यादा अगर स्किन को एक्सफोलिएट करोगे हार्शली तो पिगमेंटेशन फॉर्म होने लगेगा। तो ये सारे साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी कोई ऐसा है कि भाई मुझे तो यूज करना ही है, मुझे तो यही प्रोडक्ट यूज करना है, तो इसके साथ में दो बातों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला, इसके साथ में एक अच्छा सेरेमाइड बेस्ड मॉइस्चराइजर आपको लेना है। कोई ऑर्डिनरी मॉइस्चराइजर नहीं लेना, वही मॉइस्चराइजर आपको लेना है जो कि सेरेमाइड बेस्ड हो। सेरेमाइड बेस्ड आपको मॉइस्चराइजर लेना है, दिन में 2 बार लगाना है, एक बार रात को सोने से पहले, एक बार सुबह मॉर्निंग में। फिर आपको इसके साथ में एक अच्छे क्वालिटी का एसपीएफ, मिनिमम एसपीएफ 50 होना चाहिए, वो आपको यूज करना है, वो भी दिन में 2 बार यूज करना है। एक बार इसका सीक्वेंस समझा देता हूँ सिर्फ आपके लिए कि कैसे आप इसे यूज करेंगे। सबसे पहले आप अपना फेस वॉश करेंगे एक माइल्ड क्लेंजर से। सेकंड स्टेप में आप ये प्रोडक्ट यूज करोगे। इसको यूज करना बहुत ज्यादा सिंपल है, या तो इसे कॉटन पैड में आप ले लो और स्किन को साफ कर लो इससे। थर्ड स्टेप में आप लगाएंगे मॉइस्चराइजर एंड फोर्थ स्टेप में आप लगाएंगे सनस्क्रीन, अगर आप दिन में इसे यूज कर रहे हैं। अगर आप रात में यूज कर रहे हैं तो रात के लिए आप सनस्क्रीन को स्किप कर देंगे। ये सीक्वेंस रहेगा इसको यूज करने का, और इसे आप 1 से 2 महीना ही यूज करें, उसके बाद गैप दे दीजिए 20 से 25 दिन का। इस दौरान देखिए आपको इसको लगाने के बाद में किसी तरह की जलन, रेडनेस तो नहीं आ रही स्किन के ऊपर। अगर कुछ भी ऐसा फील नहीं हो रहा तो इट मींस ये प्रोडक्ट आपको बहुत अच्छे से सूट कर रहा है, आप इसे यूज कर सकते हो। लेकिन इसको यूज करने के बाद थोड़ी सी भी इरिटेशन या जलन हो रही है तो फटाफट से इसे डिसकंटिन्यू कर दीजिए, इसको आगे यूज मत करना। ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू जिसमें हमने कहा ये प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है। फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और किस सिटी से आप देख रहे हैं तो वो जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी जानकारी के साथ दोस्तों, तब तक के लिए दिन शुभ रहे।